वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर 11 करेंगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर पावर पॉइंट 2016 और लेटर। पावर पॉइंट 2016 और लेटर के वर्जन्स के लिए हम कौन सी फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं? PPTX। बेसिकली 2007 से लेकर उसके बाद के जितने भी पावर पॉइंट के वर्जन्स आए हैं उन सब में ही हम फाइल एक्सटेंशन कौन सी यूज़ करते हैं? PPTX करते हैं। 2007 से पहले के जो वर्जन्स थे उनमें हम कौन सी एक्सटेंशन का यूज़ करते थे? PPT। जैसे फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट 2003 उसमें हम PPT का यूज़ करते थे, अभी हम PPTX का यूज़ करते हैं। यहाँ X का मीनिंग होता है एक्सटेंसिबल। इसका मतलब है जो न्यू वर्जन्स है वो XML फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। जो ओल्डर वर्जन्स थे 2007 के पहले के जितने भी वर्जन थे वो बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, विच व्यू इज यूज्ड फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स क्विकली। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, व्यू करने के लिए हमारे पास मल्टीपल व्यूज अवेलेबल है। उनमें से कौन सा व्यू है जो बेस्ट है? अगर हमने स्लाइड्स को रीअरेंज करना हो तो कौन से व्यू का यूज करते हैं हम? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई द सेम डिजाइन टू ऑल द स्लाइड्स। कौन सी ऑप्शन को हम यूज करेंगे अगर हमने सेम डिजाइन सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना हो? एंड द आंसर विल बी स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर की ऑप्शन हमें कौन सी टैब के अंदर अवेलेबल मिलती है? व्यू टैब के अंदर। स्लाइड मास्टर में ऑप्शन में जब हम मास्टर स्लाइड पे जो भी चेंजेस करेंगे, लेआउट की, डिजाइन की, फॉन्ट्स की, वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू ऐड मूवमेंट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स। अगर हमने टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट अप्लाई करनी हो, ऐड करनी हो, तो हम कौन से फीचर का यूज करते हैं? एनिमेशन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट ऑफ अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? टाइटल स्लाइड। यहाँ पे उन्होंने न्यू प्रेजेंटेशन का पूछा है। अगर न्यू स्लाइड का पूछा जाए, मीन्स हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बना रहे हैं, उसमें हम न्यू स्लाइड को ऐड कर रहे हैं ओनली। तो न्यू स्लाइड को जब ऐड करेंगे तो उसका डिफॉल्ट लेआउट होता है वो टाइटल एंड कंटेंट होता है। अगर न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो जो फर्स्ट स्लाइड बन के आती है उसका जो लेआउट होता है वो टाइटल स्लाइड होता है। इन दोनों लेआउट्स में डिफरेंस होता है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स को ऐड करते हैं तो मल्टीपल लेआउट्स आते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन। ये लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होते हैं न्यू प्रेजेंटेशन के वो टाइटल स्लाइड होते हैं। अगर न्यू स्लाइड की बात करें तो वो टाइटल एंड कंटेंट होता है। नेक्स्ट, विच व्यू अलाउज यू टू ऐड स्पीकर नोट्स। कौन सा व्यू है जो स्पीकर नोट्स को ऐड करने के लिए अलाउ करता है? एंड द आंसर विल बी नोट्स पेजेस व्यू। नेक्स्ट, अब इस पिक्चर में आप यहाँ पे वो सारे लेआउट्स को देख सकते हो जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको टाइटल स्लाइड, ब्लैंक, टू कंटेंट और टाइटल एंड कंटेंट के लेआउट्स के बारे में बताया था। यहाँ पे इस पिक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो जब भी हम बाय डिफॉल्ट न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका जो लेआउट होता है वो ये वाला होता है, टाइटल स्लाइड का होता है। जब हम न्यू स्लाइड को ऐड करते हैं तो डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? वो टाइटल एंड कंटेंट का होता है। ऑल्दो जो आप लेआउट है वो बाद में चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये दोनों लेआउट ही ऐड होते हैं। अगर न्यू प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो टाइटल स्लाइड ऐड होगा, अगर न्यू स्लाइड ऐड करेंगे तो टाइटल एंड कंटेंट होगा। नेक्स्ट, विच ऑप्शन कन्वर्ट्स पावर पॉइंट स्लाइड्स इनटू अ वीडियो। कौन सी ऑप्शन है जो पावर पॉइंट स्लाइड्स को वीडियो में कन्वर्ट करती है? एंड द आंसर विल बी एक्सपोर्ट। कुछ वर्जन्स में हम सेव एज ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं, सेव एज अ फाइल, एज अ PDF, एज अ वीडियो, उस ऑप्शन का भी यूज़ करते हैं। कुछ वर्जन्स में एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है। नेक्स्ट, एनिमेशन अप्लाइड बिटवीन स्लाइड्स इज कॉल्ड। जो एनिमेशन हम बिटवीन द स्लाइड्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स हम प्रेजेंटेशन में कितनी ऐड कर सकते हैं? अनलिमिटेड। नेक्स्ट, विच व्यू इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? एंड द आंसर विल बी पेज लेआउट। नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नोट्स पेजेस व्यू होता है। MS पावर पॉइंट में मेनली 3 मास्टर व्यूज भी होते हैं, जैसे कि स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। नेक्स्ट, विच फीचर एंश्योर्स द सेम बैकग्राउंड, फॉन्ट एंड प्लेस होल्डर पोजिशन ऑन ऑल द स्लाइड्स।
कौन सा फीचर है जो इंश्योर करता है कि सारी स्लाइड्स के ऊपर बैकग्राउंड सेम होगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल सेम होगा, फ़ॉन्ट का साइज सेम होगा, प्लेस होल्डर की पोजीशन सेम होगी, मींस लेआउट सेम होगा। तो उसके लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं? स्लाइड मास्टर का। अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी हम मास्टर स्लाइड पे जो चेंजेस करेंगे वो सारी स्लाइड्स पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी। हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं सबके लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट, इन PowerPoint विच एनिमेशन टाइप अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग अ डिफाइंड पाथ। PowerPoint के अंदर कौन सी एनिमेशन की टाइप को हम यूज़ करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है हमें एक डिफाइंड पाथ के ऊपर मूव करवाने हैं? एंड द आंसर विल बी मोशन पाथ। नेक्स्ट, विच व्यू इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग हैंडआउट्स। प्रिंटिंग हैंडआउट्स के लिए मेनली हम कौन से व्यू का यूज़ करते हैं? हैंडआउट मास्टर का। नेक्स्ट, विच फाइल फॉर्मेट रन्स ऑटोमेटिकली एज अ स्लाइड शो व्हेन ओपनड। कौन सी फाइल फॉर्मेट है जो ऑटोमेटिकली एज अ स्लाइड शो रन करेगी जब भी हम उस फाइल को ओपन करेंगे? एंड द आंसर विल बी .ppsx। न्यू वर्जन्स में .ppsx होता है, यहाँ पे एस का मीनिंग होता है स्लाइड शो। अगर हम ओल्डर वर्जन की बात करें तो उसमें .pps होता था। नेक्स्ट, विच फीचर सजेस्ट लेआउट्स डिजाइंस एंड विजुअल्स ऑटोमेटिकली। कौन सा फीचर है जो सजेस्ट करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में किस टाइप का लेआउट यूज़ कर सकते हैं, कौन से डिज़ाइंस लगा सकते हैं या कुछ टाइप के विजुअल्स हमें रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू आर डेटा इन द प्रेजेंटेशन। हमारे डेटा को एनालाइज करके हमें सजेशंस प्रोवाइड करता है। एंड द आंसर विल बी डिज़ाइन आइडियाज़। और ये जो न्यू वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 जो वर्जन है, ये AI बेस्ड वर्जन हैं। ये डेटा को एनालाइज करते हैं और हमें सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिज़ाइन आइडियाज़। थीम्स और टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग डेटा को एनालाइज करके हमें सजेशंस नहीं देते। वो प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट वो हमें सजेस्ट नहीं करते। तो अगर हमें सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो फीचर होता है वो डिज़ाइन आइडियाज़ होता है। और ये न्यू वर्जन्स में अवेलेबल है, क्योंकि जो न्यू वर्जन्स है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वो AI बेस्ड वर्जन्स हैं। नेक्स्ट, विच व्यू अलाउज साइमल्टेनियस एडिटिंग ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। कौन सा व्यू हमें अलाउ करता है ताकि हम मल्टीपल स्लाइड्स को एक ही बार में एडिट कर सकें, साइमल्टेनियसली काम कर सकें? एंड द आंसर विल बी स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू हाइड अ स्लाइड विदाउट डिलीटिंग इट। हम कौन सी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं ताकि हम स्लाइड को हाइड कर सकें? ड्यूरिंग द स्लाइड शो वो शो नहीं होगी, बट वो प्रेजेंटेशन में रहेगी, डिलीट भी नहीं होगी। एंड द आंसर विल बी हाइड स्लाइड। नेक्स्ट, इन विच टैब हाइड स्लाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट। हाइड स्लाइड ऑप्शन कौन सी टैब के अंदर प्रेजेंट होती है? स्लाइड शो में। नेक्स्ट, विच ऑप्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू विजुअल डायग्राम्स। कौन सी ऑप्शन है जो टेक्स्ट को विजुअल डायग्राम्स में कन्वर्ट करती है? स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ग्रुप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करने के लिए? एंड द आंसर विल बी Ctrl+G। जो Ctrl+Shift+G होता है ये अनग्रुपिंग के लिए होता है। नेक्स्ट, विच फाइल एक्सटेंशन प्रिजर्व्स एनिमेशन एंड टाइमिंग फॉर अ वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट के लिए एनिमेशन और टाइमिंग को प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सी फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं? .mp4 का। नेक्स्ट, विच व्यू डिस्प्लेज स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली थंबनेल फॉर्म में स्लाइड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन से व्यू का यूज करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। नेक्स्ट, विच ऑप्शन कंट्रोल्स एनिमेशन ऑर्डर एंड टाइमिंग। कौन सी ऑप्शन है जो कंट्रोल करती है एनिमेशन के ऑर्डर को, किस ऑर्डर में एनिमेशन रन होगी, मींस पहले कौन सी एनिमेशन एग्जीक्यूट करेगी फिर कौन सी एनिमेशन एग्जीक्यूट करेगी, उसका ऑर्डर और उसकी टाइमिंग की कब कौन सी टाइम पे एनिमेशन है जो वर्क करेगी, उस सब के लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं? एनिमेशन पेन का। एनिमेशन पेन के अंदर ये सारी सेटिंग्स की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑप्शन प्रिवेंट्स स्लाइड्स फ्रॉम एडवांसिंग ऑटोमेटिकली। कौन सी ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द स्लाइड शो है नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली शो ना हो? एंड द आंसर विल बी ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब है कि जब तक हम माउस के साथ क्लिक ना करें तब तक नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द स्लाइड शो अपने आप शो ना हो। नेक्स्ट, विच पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट अलाउज लिंकिंग टू अनदर स्लाइड और फाइल। कौन सा पावर पॉइंट का ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी दूसरी स्लाइड को लिंक कर सकें या किसी अदर फाइल को लिंक कर सकें? आंसर विल बी एक्शन बटन्स। हम एक्शन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी उसके साथ लिंक्ड होगी, नेक्स्ट स्लाइड लिंक होगी या फिर कोई फाइल लिंक होगी या फिर कोई वीडियो फाइल लिंक होगी, कोई पिक्चर लिंक होगी, तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्शन बटन्स का।
नेक्स्ट, विच फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर शेयरिंग स्लाइड्स विदाउट एडिटिंग, कौन सा फॉर्मेट है जो बेस्ट है स्लाइड्स को शेयर करने के लिए ताकि वो एडिटिंग ना हो सके। एंड द आंसर विल बी PDF। अगर हम PDF फॉर्म में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन को शेयर करेंगे तो वो एडिट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, विच फीचर सिंक्रोनाइजेज नरेशन, टाइमिंग्स एंड एनिमेशंस, कौन सा फीचर है जो सिंक्रोनाइज करता है नरेशन को, टाइमिंग्स को और एनिमेशंस को। एंड द आंसर विल बी रिकॉर्ड स्लाइड शो। इसका क्या मीनिंग होता है, नरेशन क्या होती है, स्पोकन ऑडियो होती है हर एक स्लाइड के लिए। टाइमिंग्स क्या होती हैं, एग्जैक्ट टाइम जो स्पेंड होता है हर एक स्लाइड पे, जब भी प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा होता है स्लाइड को वो कितना टाइम स्पेंड करता है। एनिमेशंस कौन कौन सी अक्कर होती हैं, कितने टाइम के लिए एनिमेशंस अक्कर होती हैं, उसका क्या सीक्वेंस होता है, उनकी सारी टाइमिंग्स, इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड स्लाइड शो का। नेक्स्ट, विच ऑप्शन डिस्प्लेज ग्रिड लाइंस फॉर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस की जो ऑप्शन होती है वो कौन सी टैब के अंदर होती है, व्यू टैब के अंदर। नेक्स्ट, विच फीचर अलाउज स्लाइड कंटेंट टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू स्क्रीन साइज, कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है कि जो स्लाइड के कंटेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएं। एंड द आंसर विल बी ऑटो फिट। नेक्स्ट, विच पेन इज़ यूज टू रीनेम ऑब्जेक्ट्स फॉर बेटर एनिमेशन कंट्रोल, बेटर एनिमेशन कंट्रोल के लिए ऑब्जेक्ट्स पे जो हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के अगर हम नाम को चेंज करना चाहें तो हम कौन से पेन का यूज़ करते हैं, सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन की ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगी, होम टैब के अंदर बिल्कुल राइट साइड पे सिलेक्ट की ऑप्शन होती है, उसको जब हम क्लिक करेंगे देन हमारे पास ऑप्शन आती है सिलेक्शन पेन की। जब हम सिलेक्शन पेन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने स्लाइड पे यूज़ किए होते हैं वो सारे शो होते हैं। वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है जो विजिबल हो या नहीं हो, इन सारी सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन से पेन की ज़रूरत होती है, सिलेक्शन पेन की। नेक्स्ट, विच ऑप्शन मेंटेन्स स्लाइड प्रोपोर्शंस व्हेन चेंजिंग स्क्रीन साइज, जब भी हम स्क्रीन साइज को चेंज करते हैं कौन सी ऑप्शन है जो मेंटेन करती है स्लाइड की प्रोपोर्शंस को। एंड द आंसर विल बी लॉग एस्पेक्ट रेशियो। अब इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे देखो उन्होंने स्लाइड के कंटेंट को एडजस्ट करने की बात की है और यहाँ पे उन्होंने स्लाइड की प्रोपोर्शन को एडजस्ट करने की बात की है, तो इन दोनों का आंसर डिफरेंट बनेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच व्यू इज़ यूज टू एडिट स्लाइड आउटलाइंस इन अ टेक्स्ट फॉर्म, स्लाइड आउटलाइंस को एडिट करने के लिए हम कौन सी व्यू का यूज़ करते हैं, आउटलाइन व्यू का। नेक्स्ट, विच एनिमेशन सेटिंग डिटरमाइंस वेदर एनिमेशन स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, कौन सी एनिमेशन की सेटिंग है जो हमें बताती है कि क्या एनिमेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। इसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, स्टार्ट प्रॉपर्टी का। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, स्टार्ट की ऑप्शन होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उसमें सेट कर सकते हैं ऑन क्लिक, कि जब भी हम क्लिक करेंगे माउस के साथ तब भी एनिमेशन स्टार्ट हो, या फिर विद प्रीवियस की ऑप्शन होती है, आफ्टर प्रीवियस की ऑप्शन होती है। यहाँ पे ये सारी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि एनिमेशन कब स्टार्ट होगी, उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का सेटिंग का यूज़ करते हैं, स्टार्ट सेटिंग का। नेक्स्ट, विच फीचर अलाइंस ऑब्जेक्ट्स इवनली अक्रॉस अ स्लाइड, ऑब्जेक्ट्स को इवनली अलाइन करने के लिए एक स्लाइड के ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, कौन से फीचर का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट का। नेक्स्ट, विच की मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, कौन सी की है जो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती है ड्यूरिंग द स्लाइड शो, एंटर। अगर हमने प्रीवियस स्लाइड पे जाना हो तो हम कौन सी की का यूज़ कर सकते हैं, बैक स्पेस का। नेक्स्ट, विच फीचर रिकॉर्ड्स वॉइस एंड लेज़र पॉइंटर मूवमेंट्स, कौन सा जो फीचर है जो रिकॉर्ड करता है जो भी लेज़र पॉइंटर मूवमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग द स्लाइड शो और वॉइस को। लेज़र पॉइंटर मूवमेंट्स मीन जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, साथ साथ में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, वो जो लेज़र पॉइंटर मूवमेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए और वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड स्लाइड शो का। नेक्स्ट, विच पेन कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी, कौन सा पेन है जो कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को, मीन्स ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे या नहीं, उसके लिए हम कौन से पेन का यूज़ करते हैं, सिलेक्शन पेन का। नेक्स्ट, विच ऑप्शन कन्वर्ट्स स्लाइड्स इनटू इमेजेस, कौन सी ऑप्शन है जो स्लाइड्स को इमेजेस में कन्वर्ट कर देगी, सेव एज। अगर हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेव एज करेंगे एज अ PNG या फिर JPG तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इमेजेस में। नेक्स्ट, विच फीचर अप्लाइज एनिमेशन टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे करके ग्रुपिंग करके उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं, ग्रुप का। इसके लिए हमने कौन सी शॉर्टकट की बताई थी आपको ग्रुपिंग के लिए, Ctrl+G। अगर अनग्रुप करना हो तो Ctrl+Shift+G। नेक्स्ट,
विच पावर पॉइंट फीचर हेल्प्स रिड्यूस फाइल साइज, पावर पॉइंट का कौन सा फीचर है जो फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है, कंप्रेस मीडिया। नेक्स्ट, विच की पॉजेज और रिज्यूम्स एन ऑटोमेटिकली स्लाइड शो, ऑटोमेटिक जो स्लाइड शो होता है उसको पॉज करने के लिए या फिर दोबारा से रिज्यूम करने के लिए हम कौन सी की का यूज कर सकते हैं, एस का। नेक्स्ट, विच फीचर लेट्स यू अप्लाई मल्टीपल एनिमेशंस टू वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं मल्टीपल एनिमेशंस को अप्लाई करना हो तो हम कौन से फीचर का यूज करते हैं, ऐड एनिमेशन का। कुछ ओल्डर वर्जन्स में ऐड एनिमेशन की जगह ऐड इफेक्ट्स भी लिखा होता है। नेक्स्ट, विच फाइल टाइप ओपन्स डायरेक्टली इन रीडिंग व्यू, कौन सी फाइल की टाइप है जो डायरेक्टली रीडिंग व्यू में ओपन होती है, एंड द आंसर विल बी .ppsx, क्योंकि जो ppsx है ये किसके लिए होती है एक्सटेंशन, स्लाइड शो के लिए। नेक्स्ट, विच ऑप्शन शोज स्लाइड थंबनेल्स वर्टिकली, कौन सी ऑप्शन है जो स्लाइड थंबनेल्स को वर्टिकली शो करती है, एंड द आंसर विल बी नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड पे जो पेन होता है उसमें सारे थंबनेल्स होते हैं हमारी स्लाइड्स के। अगर हमने हॉरिजॉन्टली थंबनेल्स को शो करना हो तो हम कौन से व्यू का यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। नेक्स्ट, विच फीचर अलाइंस ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड एजेस, स्लाइड के एजेस पे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज करते हैं, अलाइन टू स्लाइड। नेक्स्ट, विच ऑप्शन एम्बेड्स ऑडियो वीडियो इनसाइड प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए, एम्बेड करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज करते हैं, एम्बेड मीडिया। नेक्स्ट, विच व्यू इज बेस्ट फॉर चेकिंग एनिमेशन सीक्वेंस, कौन सा व्यू है जो बेस्ट है अगर हमने एनिमेशन सीक्वेंस को चेक करना हो, एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन के अंदर सारी जितनी भी एनिमेशन अप्लाई होती हैं उनका सीक्वेंस, टाइमिंग, उनकी प्रॉपर्टीज सारी शो होती हैं, तो हम एनिमेशन पेन को यूज कर सकते हैं। विच की डिस्प्लेज अ वाइट स्क्रीन ड्यूरिंग द स्लाइड शो, कौन सी की है जो वाइट स्क्रीन को शो करती है ड्यूरिंग द स्लाइड शो। हम अगर W प्रेस करेंगे तो वाइट स्क्रीन शो हो जाएगी ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर हमने ब्लैक स्क्रीन को डिस्प्ले करना है तो हम B का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप की का यूज़ हम स्लाइड शो को एंड करने के लिए करते हैं। Ctrl+W का यूज़ हम जब करंट प्रेजेंटेशन फाइल जो ओपन होती है उसको क्लोज करना हो तो हम Ctrl+W का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज प्रिंटिंग 6 स्लाइड्स पर पेज, एक पेज के ऊपर 6 स्लाइड्स को अगर हमने प्रिंट करना हो तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, हैंड आउट मास्टर का। विच फीचर रिस्ट्रिक्ट्स एडिटिंग बाय व्यूअर्स, कौन सा फीचर है जो रिस्ट्रिक्ट करता है एडिटिंग बाय द व्यूअर्स, इसका मतलब जो व्यूअर्स हैं वो फाइल को सिर्फ देख सकते हैं, एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हम कौन से फीचर को यूज़ करेंगे, मार्क एज फाइनल को। जब भी हम फाइल को मार्क एज फाइनल करते हैं जो स्टिल हमारी फाइल होती है वो एडिटेबल हो सकती है, क्योंकि एक डायलॉग प्रॉम्प्ट विंडो आएगी उसमें एडिट एनीवे की ऑप्शन होती है। अगर हम एडिट एनीवे को क्लिक कर दें तो फाइल एडिट मोड में भी ओपन हो जाएगी, स्टिल उसको हम मार्क एज फाइनल कर सकते हैं एक्सीडेंटल एडिटिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन इज अवेलेबल ओनली इन न्यूअर वर्जन, कौन सी ट्रांजिशन है जो सिर्फ न्यूअर वर्जन में ही अवेलेबल होती है, एंड द आंसर विल बी मोफ। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 जो न्यूअर वर्जन आए हैं उसमें ये मोफ ट्रांजिशन है जो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन एंश्योर्स फोन्ट्स डिस्प्ले करेक्टली ऑन अनदर पीसी, इसका क्या मतलब है, जब भी हमने प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल में हमने या फिर लैपटॉप में प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम किसी अनदर मोबाइल में या लैपटॉप में प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं तो उस पीसी में भी सेम फोन्ट ही डिस्प्ले हो जो हमारे पीसी में शो हो रहे होते हैं। हो सकता है उस पीसी में वो फोन्ट्स अवेलेबल ना हो तो जो फोन्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा ना हो उसके लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं, एम्बेड फोन्ट का। एम्बेड फोन्ट के साथ हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ही फोन्ट्स को एम्बेड कर देते हैं। जब प्रेजेंटेशन के अंदर ही फोन्ट्स होंगे तो वो जिस भी लैपटॉप में, पीसी में आप उनको रन करोगे तो फोन्ट्स वो वही शो करेगा जो आपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई किए होंगे। नेक्स्ट, विच फीचर अलाउज द सेम ऑब्जेक्ट एनिमेशन टू बी कॉपी टू अनदर ऑब्जेक्ट, कौन सा फीचर अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को कॉपी करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एंड द आंसर विल बी एनिमेशन पेंटर। इट इज़ जस्ट लाइक फॉर्मेट पेंटर, जो MS वर्ड में हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं वैसा ही कुछ है ये एनिमेशन पेंटर भी, एनिमेशन को पेंट कर देता है एज इट इज़, एक ऑब्जेक्ट से कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे एज इट इज़ अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट, विच फाइल टाइप सपोर्ट्स बोथ मैक्रोज एंड स्लाइड शो मोड, कौन सी फाइल टाइप है जो मैक्रोज को भी और स्लाइड शो को भी दोनों को ही सपोर्ट करती है, एंड द आंसर विल बी .ppsm, S फॉर स्लाइड शो, M फॉर मैक्रो। नेक्स्ट, विच व्यू डिस्प्लेस टाइमिंग नोट्स एंड अपकमिंग स्लाइड शो, कौन सा व्यू है जो डिस्प्ले करता है स्लाइड की टाइमिंग को, स्लाइड के नोट्स को, और जो अपकमिंग स्लाइड आगे आने वाली है उसको शो करने के लिए हम कौन से व्यू का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटर व्यू का। नेक्स्ट,
विच ऑप्शन कन्वर्ट्स स्लाइड्स टू हैंडआउट्स विद हेडर एंड फूटर? कौन सी ऑप्शन है जो कन्वर्ट करती है स्लाइड्स को हैंडआउट्स में विद हेडर एंड फूटर, कि उसमें हेडर और फूटर भी अप्लाई होते हैं? एंड द आंसर विल बी हैंडआउट मास्टर। नेक्स्ट, विच फीचर प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन वाइल रीसाइजिंग इमेजेस? अगर हम इमेजेस को रीसाइज कर रहे हैं, वो इमेजेस डिस्टॉर्ट ना हो, उनकी जो शेप है वो चेंज ना हो, वो एज इट इज़ रहे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं? लॉग एस्पेक्ट रेशो का। नेक्स्ट, विच पेन अलाउज हाइडिंग अनहाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एनिमेशन? कौन सा पेन है जो अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को हाइड और अनहाइड करने के लिए ड्यूरिंग द एनिमेशन? एंड द आंसर विल बी सिलेक्शन पेन। नेक्स्ट, विच फीचर रिड्यूसेस फाइल साइज विदाउट रिमूविंग कंटेंट? अगर हम कंटेंट को रिमूव नहीं करना चाहते बट फाइल साइज है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम कौन से फीचर का यूज़ करते हैं? कंप्रेस मीडिया। नेक्स्ट, विच पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट अलाउज नॉन लीनियर नेविगेशन? कौन सा पावर पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है अलाउ करता है नॉन लीनियर नेविगेशन के लिए? एंड द आंसर विल बी एक्शन बटन। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट ओपन्स द एनिमेशन पेन डायरेक्टली? कौन सा शॉर्टकट की है जो एनिमेशन पेन को डायरेक्टली ओपन करता है? Alt+A+P। नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू डिस्प्ले द पॉइंटर ड्यूरिंग द स्लाइड शो? ड्यूरिंग द स्लाइड शो अगर हमने पॉइंटर को डिस्प्ले करना हो तो हम कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं? Ctrl+P का। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट ओपन्स रिहर्स टाइमिंग? रिहर्स टाइमिंग्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Alt+R+T। नेक्स्ट, दीज आर पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशंस। ये पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशंस हैं। .pptx होती है न्यू वर्जन्स में। 2007 से बाद के जितने भी वर्जन आए हैं सब में जो फाइल एक्सटेंशन होगी पावर पॉइंट की वो .pptx होगी। .ppt ओल्डर वर्जन में होती थी। 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे वो .ppt का यूज़ करते थे। यहाँ पे x का मीनिंग होता है एक्सटेंसिबल, इसका मीनिंग है ये XML फॉर्मेट का यूज़ करती हैं फाइल्स। जो ओल्डर वर्जन थे वो बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है .pptm। pptm होती है मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स के लिए। अगर आपके प्रेजेंटेशन में मैक्रोज लगे हैं फाइल में तो वो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .pptm होगी। नेक्स्ट होती है .ppsx। ये स्लाइड शो फाइल की एक्सटेंशन होती है जो डायरेक्टली स्लाइड शो व्यू में ओपन होती है प्रेजेंटेशन, उसे के लिए हम ppsx यूज़ करते हैं। जो ओल्डर वर्जन होते थे वो .pps यूज़ करते थे स्लाइड शो फाइल्स के लिए। नेक्स्ट, .potx। जो न्यू वर्जन्स हैं, अगर आपकी फाइल में टेम्पलेट लगा है तो वो किस वर्जन का यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, .potx का यूज़ करते हैं। ओल्डर वर्जन्स में .pot होता था। नेक्स्ट है .potm। अगर t और m दोनों है तो इसका मतलब टेम्पलेट्स और मैक्रोस दोनों आपकी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट है, तो एक्सटेंशन क्या आएगी? .potm। t से हम टेम्पलेट और m से हम मैक्रो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारी MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, Ctrl+O ओपन प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर हमने प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो Ctrl+S का यूज़ करते हैं। सेव एज करना चाहते हो तो आप F12 की का यूज़ करोगे। Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है और Ctrl+W होता है जो हमने करंट फाइल प्रेजेंटेशन फाइल जो ओपन होती है हमारी, अगर हमने उसको क्लोज करना है तो हम Ctrl+W का यूज़ करेंगे। Ctrl+P को हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है। अगर हम ड्यूरिंग द स्लाइड शो Ctrl+P को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? माउस पॉइंटर शो होता है। नेक्स्ट, स्लाइड मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ हैं जैसे कि Ctrl+M। अगर हमने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो Ctrl+N का यूज़ होता है, बट अगर हमने न्यू स्लाइड बनानी है तो Ctrl+M का यूज़ होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे या फिर स्लाइड को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप Ctrl+D प्रेस करोगे तो उसकी डुप्लीकेट स्लाइड या फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Ctrl+K होता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपने डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, कुछ वर्जन्स में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए हम Ctrl+Shift+D का यूज़ करते हैं। अगर आपने सिलेक्टेड स्लाइड को डिलीट करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम कौन सी की प्रेस करते हैं? डिलीट की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो स्लाइड शो के साथ रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि F5 स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आपने स्लाइड शो को स्टार्ट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग तो हम F5 का यूज़ करते हैं। अगर आपने स्लाइड शो को करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, करंटली जो स्लाइड हमारी ओपन होती है वहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो हम Shift+F5 का यूज़ करते हैं। स्लाइड शो को एंड करने के लिए एस्केप का, ब्लैक स्क्रीन के लिए हमने पढ़ा था B का, व्हाइट स्क्रीन के लिए W का। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप एंटर की या फिर N की को प्रेस कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड के लिए आप बैक स्पेस की या फिर
P को प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट शेप्स और इमेजेस के साथ रिलेटेड हमने ग्रुपिंग के लिए पढ़ा था Ctrl+G, अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+G होता है। अगर आपने एनिमेशन और मीडिया पेन के साथ रिलेटेड टैब्स को एक्टिवेट करना है, ओपन करना है, तो Alt+A एनिमेशन टैब के लिए, Alt+S स्लाइड शो टैब के लिए और Ctrl+N होता है इंसर्ट टैब के लिए। व्यूज़ और लेआउट्स के साथ रिलेटेड शॉर्टकट कीज होती हैं। अगर आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाना है तो Alt+W+I का यूज़ होगा। अगर आपने नॉर्मल व्यू पे जाना है Alt+W+N का यूज़ होगा। अगर आपने स्लाइड लेआउट पे जाना है Alt+W+L का यूज़ होगा। और अगर आपने रिबन को शो या फिर हाइड करना है तो हम Ctrl+F1 का यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।